सब यहाँ पे खड़े हैं आज बिहार की धरती पे, जहाँ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ रहा है और चुनाव में युवाओं की सोच बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो हम आए हैं कुछ युवाओं की सोच जानने के लिए कि क्या है उनकी राय। मैं अमित कुमार राय फ्रॉम जनता टीवी लखीसराय। जब दिन खराब हो, दिल बीमार हो, आंसू निकले कभी भी, छोड़ दो सारे काम काज और देख लो जनता टीवी। जनता टीवी। अरे ये तो उनके छूने का बहाना था। तो सर, व्हाट इज योर व्यू ऑन डेवलपमेंट ऑफ बिहार? Kiss me, close your eyes and miss me. I love you, your fingertips on your lips. Strawberry flavor, happiness in your eyes. तो कैसा लगा हमारा अंग्रेजी? नहीं, ठीक था, अच्छा था। तो हम कुछ युवाओं से बात करने के लिए आए हैं, तो आप हमें लेके जा सकते हैं? हाँ, ले जा सकते हैं। चलिए अपने लॉज है। चलिए आइए। कैमरा बहुत हिला रहे हो, कलाई का उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। जब हम लॉज में पहुंचे तो यहाँ रस्सी पर टंगी हुई चड्डियां अपनी वफादारी का सबूत दे रही थी। यानी वो फट तो सकते हैं लेकिन अपने मालिक के इज्जत से बगावत नहीं कर सकते। जब हम इस कमरे में आए तो यहाँ एक अलग सी उत्तेजना महसूस हुई, एक अलग सी एनर्जेटिक मालूम हुई इस रूम में। सामने में रखी हुई दो बॉडी बिल्डर की तस्वीर और देसी जुगाड़ से डंबल मारते हमारे एक बॉडी बिल्डर भैया को जब मैंने देखा तो मन किया उनसे पूछ ही लें कि इतनी चमकती दमकती बॉडी का आखिर राज क्या है। तो आइए उनसे पूछते हैं। क्या भैया, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा हार्ड टास्क ले लिए हैं? भैया देखिए, दृढ़ निश्चय से जो है ना हर चीज पाया जा सकता है। अच्छा, आपको नहीं लगता ये बात कि आप संदीप माहेश्वरी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं? भैया कभी कभी देख लिया करते हैं उनका मोटिवेशनल स्पीच हम भी। अच्छा, ये तो डंबल तो उठा रहे हैं लेकिन कुछ खान पान के लिए कुछ करते हैं या कुछ बाहरी सब्स्टिट्यूट के तौर पे? 2 मिनट रुकिए भैया। पता नहीं, आजकल मोबाइल में एक अजीब सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हो सकता है यहाँ से कुछ भी हो सकता है संभव। हाँ हेलो, हाँ बाबू एक किस देना तो। हाँ, यही क्या मिलता है। ये क्या था? यही बस कभी कभी यही सप्लीमेंट के तौर पर ले। 1 मिनट रुकिए। अरे वाह, 3 4 5। अरे भैया रहने दीजिए। समझ गए कि सारी सप्लीमेंट एक तरफ और बाबू की चुम्मी एक तरफ। अच्छा भैया, हम यहाँ पे कुछ और बात करने के लिए आए हैं, यहाँ के विकास के बारे में जानने के लिए आए हैं कि विकास पहुंचा यहाँ तक? क्या विकास? विकास का बाप का मजाला यहाँ पहुंच जाएगा। मतलब? कोई विकास तिकास यहाँ नहीं पहुंचा है। विकास का बाप का हिम्मत नहीं है जो कि यहाँ पहुंचेगा, समझे? विकास आएगा ना, विकास को तोड़ देंगे। ठीक है भैया, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। मेरा मतलब विकास से है तरक्की, कुछ हो रहा है यहाँ पे। भैया आप जो है ना हमको साहित्यिक शब्दों में मत उलझाया कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप इसके जगह पर ना, डंबल के जगह पर आपको उठा के भी खींचना स्टार्ट कर देंगे हम। नहीं भैया, ये ले लीजिए, ये आपका डंबल आप उठाइए। आपको वैसा बनना है ना, हमको माफ कीजिए। तो युवाओं की अपनी अपनी सोच है, विकास नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे और उनका मानना है कि विकास यहाँ पहुंचेगा भी नहीं। लोग विकास करना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच रही है, इसलिए लोगों में एग्रेशन है। इन्होंने हम पे एग्रेशन दिखाया लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सरकार से गुस्सा है, हमसे इनकी कोई नाराजगी नहीं है। काट दो भाई, और वो सीन भी कट कर देना। युवाओं से उनकी राय जानने के लिए हम एक बार फिर खड़े हो गए हैं एक दरवाजे के बाहर, और आइए आपको ले चलते हैं और देखते हैं इस दरवाजे के अंदर कौन लोग रह रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है बिहार की राजनीतिक मुद्दों पर। तो आइए चलते हैं। जब हम इस कमरे में पहुंचे तो यहाँ हर तरफ टूटे हुए दिल की तस्वीर नजर आई। दीवालों की नमी बता रही थी कि कोई मजनू बहुत रोया है अपनी लैला के लिए। थोड़ी देर के लिए हम भी अपनी फलनवी की याद में खो गए। फिर हम अपने जज्बात पे कंट्रोल किया और अपने काम पर कंसंट्रेट। दीवालों के एक तरफ कुछ शायरियाँ लिखी हुई थी। ना तेरा ना किसी दूजा के, हम हैं आशिक पूजा के, अच्छा नाचते हैं रेमो डिसूजा, कहाँ चली गई आओ न पूजा, जो खाया जाए उसे खाना कहते हैं,
लोग हमें पूजा का दीवाना कहते हैं। इन पंक्तियों से एक बात तो साफ है कि इश्क लोगों को शायर बना देती है। देखिए, हम आपकी इस स्थिति के बारे में तो नहीं पूछेंगे क्योंकि हम बहुत ड्यूटीफुल आदमी हैं, लेकिन हम इन सब से बाहर आपसे राजनीतिक मुद्दे पे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि विकास पहुंचा यहाँ तक? सर नहीं पहुंचा विकास, अभी तक नहीं पहुंचा। कब का पूजा के लिए लव लेटर भिजवाए थे मगर अभी तक लौट के नहीं आया। अब बताइए सर क्या विकास पहुंचा? अरे यार, मेरे विकास का कहने का मतलब है समृद्धि। समृद्धि पहुंची यहाँ तक अभी? अच्छा, समृद्धि नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फुल लॉयल के साथ रहे अपने रिलेशनशिप में, कभी भी कोई ना समृद्धि को देखें ना परिधि को देखें सर। फिर भी हमेशा पूजा समृद्धि परिधि को लेके हम पे शक क्या करते हैं? अरे भाई, ये आपका इंटरनली मैटर है। हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं। आपके पास 10 रुपया है, 20 रुपया आ जाएगा, इसको क्या बोलिएगा? सर इसको किस्मत कहेंगे। अच्छा ठीक है, देखो तुम्हारे पास झोपड़ी का घर है जी, मकान का घर आ जाएगा, इसको तुम क्या बोलेगा? तरक्की। अरे वही ना भाई, आपको बोल रहे हैं तरक्की। तो कुछ तरक्की हुई है आपकी? क्या बताए सर, हम उसके लिए कल भी कुछ नहीं थे और आज भी कुछ नहीं है। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं? जी आप रहने दीजिए। इन्होंने एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है। जिस तरह इसका विकास कभी पूजा की चिट्ठी इन तक नहीं पहुंचा पाया, उसी तरह हमारा वोट कभी जनप्रतिनिधि को हमारे क्षेत्र तक नहीं ला पाया। तो अब चलते हैं अगले कमरे में और जानते हैं वहाँ के युवाओं की हाल। युवाओं से जानने के लिए उसकी राय, मैं अमित कुमार राय एक बार फिर आ गया हूँ एक कमरे के सामने, और चलिए जानते हैं कि कमरे के उस पार कौन रहता है और उसकी क्या राय है बिहार के विकास, बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार के बहुत सारे जरूरी काम जो हैं उन पे उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं उनका कमरा। सामने टूटा पड़ा हुआ ट्राइपॉड और केरी भाई की शकल का बुम बुम वाली पेंसिल को देखकर यह बात तो स्पष्ट था कि इस घर में एक टिकटॉकर रहता है। तो आइए उनसे बात करते हैं। भारत में एक शब्द है आत्मनिर्भर, जिस पे अभी सरकार बहुत ज्यादा जोर दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि भारत कभी आत्मनिर्भर बन सकता है? कैसे भारत आत्मनिर्भर बनेगा? पहले टिकटॉक चलाते थे तो टिकटॉक पे 17 व्यू आते थे, थोड़ा मेहनत किए तो 20 आने लगे। सरकार ने क्या किया? टिकटॉक बंद कर दिया। हाँ, टिकटॉक तो बंद हुआ है, लेकिन टैलेंट के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो हो सकता है आप में टैलेंट की कमी हो, जिसकी वजह से आप शायद अभी गुमनाम चल रहे हो। हम में टैलेंट की कमी है? हमारा टैलेंट देखिएगा आप। दिखाइए कुछ। आपका टैलेंट को देख के तो इतना पता चल गया कि भारत की जीडीपी क्यों लुढ़का पड़ा है। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये टैलेंट आप में कहाँ से आया है? मतलब गॉड गिफ्टेड है या फिर खुद से आपने इम्प्रूवमेंट किया है? ये टैलेंट हमारे गुरु जी से मिला है, हमारे प्रेरणा, हमारे सब कुछ। हाँ, आपके जज्बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन आपके गुरु हैं कौन? हो रहे हमारे गुरु। कैमरामैन कट कर दीजिएगा, नहीं तो हम लोग भी रोस्ट हो सकते हैं। ठीक। अभी कुछ युवा अपनी ब्रेकअप से रो रहे हैं, तो कुछ युवा टिकटॉक के बैन होने से रो रहे हैं। और दोनों में कॉमन बात यही है कि दोनों अपने एक्स को बहुत याद कर रहे हैं। टिकटॉक आने से एक बात तो थी कि जिन्हें हम अजीबो गरीब कहते थे, उसे उसने एक टैलेंट का रूप दे दिया था। खैर, टिकटॉक बैन होना कितना सही कितना गलत है, ये सरकार के हाथ में है। चलिए भाई, तब आप अपना मातम बनाइए, हम लोग चलते हैं। चलिए ना, एक सेल्फी लेते हैं, एक सेल्फी। भाई रहने दीजिए, हमें रोस्ट नहीं होना। अरे चलिए आइए आइए, कैमरामैन आइए। बंद करो भाई। विकास के क्रम में हम आ रहे हैं एक नए विद्यार्थी से मिलने के लिए। कमरे के अंदर से कुछ सूत्रों की रटने की गुड़गुड़ाहट सी आ रही है, और मुझे इस लॉज में पहला ऐसा कमरा मिला है जहां से पढ़ने की आवाज़ आ रही है। तो आइए चलते हैं ये कमरा और जानते हैं इसमें कौन लोग रह रहे हैं और उनकी राय क्या है। आइए। मैं जब इस कमरे में पहुंचा तो दीवार पर पड़े पीरियोडिक टेबल और चारों तरफ बिखरा हुआ किताब ये बात को दर्शा रहा था कि यहाँ पर बैठा हुआ एक युवक पढ़ने वाला तो जरूर है,
उसके हाथों में रखा हुआ किताब और चेहरे पे नौकरी ना मिलने की हताशा ये साफ बता रही थी कि यह स्टूडेंट निश्चित ही जनरल कंपटीशन से ताल्लुकात रखता है। तो हम आए हैं ऐसे ही एक शख्स से मिलने के लिए। चलिए आप इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है। अच्छा भैया, आपका नाम क्या है? जी ललित कुमार। मिर्जापुर टू देखे हैं? हाँ देखे हैं, एक तो पढ़ाई का टेंशन, ऊपर से नाम का भी। अच्छा, आपसे कुछ सवाल पूछना था, हम बैठ सकते हैं यहाँ? मना किए हैं, बैठ जाइए। आइए कैमरामैन, आप भी आ जाइए। देखते हैं टीवी भी लगा के रखे हैं। हाँ, न्यूज देखने के लिए रखे थे, वो भी खराब हो गया। अच्छा, हम आपसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे बात करना चाहते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अरे सर, क्या पूछ दिया आप हमसे, बताते हैं, रुकिए। 3 साल का कोर्स 5 साल में करवाते हैं और कहते हैं 50% से ज्यादा 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। आप ही बताइए क्या सिस्टम है ये? तो ये फॉर्म भरना इतना महंगा है, एसएससी का फॉर्म भरने के लिए 2 जोड़ा मुर्गा बेचे, उसके बाद फॉर्म भरे। पता है क्या हुआ? एग्जाम कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि पेपर आउट हो गया था। ये क्या सिस्टम है, आप ही बोलिए। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि गलती जो है वो सरकार से हो रही है? सरकार की क्या गलती है? सरकार हमारे बदले आके थोड़ी पढ़ देगी। एसएससी ना पेपर आउट किया है, और भी तो एग्जाम कहाँ निकाल पाए हैं आज तक। टीईटी है, रेलवे है, डिफेंस है, वो भी नहीं निकाल पाए। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने से असंतुष्ट हैं, आपको अपने में गलती लग रही है? मेरी क्या गलती है? हम एसएससी का तैयारी करते हैं और टीटी, रेलवे और डिफेंस का सिलेबस अलग है एसएससी से, तो वो कैसे निकाल पाएंगे हम? आप ही बताइए। हाँ, ये तो है कि सिलेबस सबका अलग अलग होता है, तो मतलब गलती सरकार की है? सरकार की क्या गलती है? हम यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद खाना बनाना, कपड़ा धोना, मोबाइल चलाना, सारा टेंशन है, ऊपर से फैमिली टेंशन भी रहता है। आप ही बताइए। तो मतलब तो गलती है किसकी? यही तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि गलती है किसकी पूरी पूरी। बहुत ही कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है ये। 1 मिनट रुकिएगा, कॉल आ रहा है, माँ का कॉल है। हाँ माँ, क्या कल घर आएंगे? लेकिन माँ कल तो मेरा ऑनलाइन क्लास है, परसों आते हैं। लेकिन माँ, हम ऑनलाइन क्लास तो घर पे भी आके कर सकते हैं, लेकिन वहाँ नेटवर्क नहीं रहा तो हम परसों ही आते हैं। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे नेटवर्क ना हो, हम कल ही आ जाए माँ। अरे यही तो नहीं समझ में आ रहा है, कल आए या परसों? तुम ही बोलो कुछ। हेलो हेलो, नेटवर्क चला गया। आते हैं। हाँ जाइए। बड़ा ही कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी थे, लेकिन जब किसी भी लड़के पे फैमिली प्रेशर पड़ता है और उनके पिता कालीन भैया की तरह उन्हें अयोग्य समझने लगते हैं, तो अक्सर युवाओं की यही हालत होती है। आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह इस लॉज में आके युवाओं की राय ली, युवाओं की सोच को मैंने जाना कि वो किस तरह से विकास या और किस मुद्दे पे किस तरह से सोचते हैं। खैर कैसी इंटरव्यू रही ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही है तो हम ये काम करते हैं। तो अब मैं फिर से कहूँगा कि मैं अमित कुमार राय फ्रॉम जनता टीवी लखीसराय, कैमरामैन यश कुमार, सागर कुमार के साथ जनता टीवी लखीसराय। चलते हैं। चलिए, ये भैया भी हमें मिल गए। जब उन लोगों का इंटरव्यू ले लिया तो इनका भी ले ही लेते हैं। तो भैया आपको क्या लगता है, अभी मान लीजिए बिहार में जिसकी सरकार बननी थी वो तो बन जाएगी, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? बता दे। हाँ बताइए ना, बंगाल में किसकी सरकार बनेगी? सच में बता दे। हाँ हाँ, सच में ही बताना है। जिसकी किस्मत होगी उसकी सरकार बनेगी। हम भूल गए थे कि हम बिहार में हैं और यहाँ लोगों का अलग ही लेवल का एटीट्यूड है। तो अभी जाने वाला सीन काट दीजिएगा। हेलो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिएगा।